संतोषी माँ को संतुष्टि की माता के नाम से भी जाना और पूजा जाता है। संतोषी माँ की पूजा विशेषकर उत्तर भारत में ज़्यादा प्रचलित है। यहाँ की महिलाएं संतोषी माँ की कृपा पाने के लिए लगातार 16 शुक्रवार को व्रत रखती हैं। मन की शांति और जीवन में दुखों से छुटकारा पाने के लिए संतोषी माँ का व्रत रखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार संतोषी माता की पूजा और व्रत लगातार 16 शुक्रवार किया जाता है। संतोषी माँ को प्रसन्नता, सुख, शांति और मनोकामना की पूर्ति करने की देवी माना जाता है। संतोषी माँ के जन्म को रक्षाबंधन से भी जोड़कर देखा जाता है, जहाँ एक बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, जिसके बदले में भाई उपहार और शाश्वत सुरक्षा का वादा करता है। शास्त्रों के अनुसार माता संतोषी गणेश जी के मन से जन्मी पुत्री हैं। नारद जी ने घोषणा की थी कि गणेश जी द्वारा रचित उनकी यह पुत्री हमेशा सबकी मनोकामना पूरी करेगी और उन्हें सुख संतुष्टि की माता कहा जाएगा। संतोषी माँ के कथा के वक्त एक कहानी सुनाई जाती है जो इस प्रकार है। एक गांव में एक बूढ़ी औरत अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। उस औरत के 6 बेटे मेहनती और कमाऊ थे, लेकिन एक बेटा आलसी था और कोई काम नहीं करता था। बूढ़ी औरत खाना बनाकर अपने कमाऊ 6 बेटों को ताज़ा खाना खिलाती और उनके खाना खाने के बाद जो खाना बच जाता था वह औरत उस बचे हुए खाने को अपने 7वें आलसी बेटे को खाने के लिए देती थी। एक दिन किसी बात पर वह 7वां बेटा अपनी पत्नी से कहता है, मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है। उसकी पत्नी बोली, हाँ, तभी तो वह सबका बचा हुआ खाना तुमको खाने के लिए देती है। उस लड़के को अपनी पत्नी की बात पर पहले तो यकीन नहीं हुआ। एक दिन उसके घर पर उत्सव मनाया जाता है। कई तरह के पकवान बनाए गए थे। अपनी पत्नी की कही हुई बात को परखने के लिए वह 7वां बेटा सिर दर्द का बहाना बनाकर रसोई घर में ही लेट गया और सोने का बहाना बनाते हुए उसने अपने सिर पर एक पतला कपड़ा डाल लिया। उस पतले झिल्लड़ कपड़े के पीछे से वह सब कुछ देख सकता था। थोड़ी देर बाद उसके 6 भाई व उसकी माँ रसोई घर में प्रवेश करते हैं। माँ ने उन सभी के लिए जमीन पर एक सुंदर आसन बिछाया और उन सभी के लिए खाना परोसा। सभी भाइयों ने खाना खाया और उसके बाद चले गए। माँ ने उनकी थालियों से बचा हुआ खाना एक थाली में रखा और लड्डू के टुकड़ों से एक लड्डू बनाया और उसी थाली में रखते हुए अपने 7वें बेटे को उठने के लिए कहा। माँ ने अपने 7वें निकम्मे बेटे को उठाते हुए कहा, बेटा उठो, खाना खा लो। देखो तुम्हारे सभी भाई खाना खा चुके हैं। अपनी माँ की हरकत देखकर वह बेटा काफ़ी दुखी हुआ और खाना खाने से इनकार कर दिया। उसने अपनी माँ से कहा वह परदेश जा रहा है और यह कहकर वह अपनी पत्नी के पास पहुंचा, जो उस समय गोबर के उपले बना रही थी। उस लड़के ने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई और दूसरे देश जाने की बात कहकर उसने उससे अपनी कोई निशानी मांगी, जिससे कि वह उसे याद कर सके। लेकिन उसके पत्नी के पास ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे वह अपनी निशानी के तौर पर अपने पति को कुछ दे सके। उसने कहा, मेरे पास क्या है, मेरे पास तो बस यह मुट्ठी भर गोबर है। कहते हुए उसकी पत्नी उसके पैरों पर गिर पड़ी। उसके हाथ के गोबर उसके जूतों पर लग गए। उसके पति ने उसे उठाते हुए कहा, मुझे तुम्हारी निशानी मिल गई है। मैं इन जूतों को कभी साफ नहीं करूँगा। यह जूतों पर लगा गोबर तुम्हारी याद दिलाती रहेगी। और वह चला गया। दूर किसी देश में पहुंचने के बाद उस लड़के ने एक व्यापारी के यहाँ नौकरी कर ली
और कुछ ही दिनों में वह अपने काम में निपुण हो गया। व्यापारी उसकी बुद्धिमत्ता और कार्यकुशलता को देखकर चकित रह गया। कुछ ही समय बाद उसे अपना साझेदार बना लिया और मुनाफे में 50% की हिस्सेदारी देने के लिए तैयार हो गया। वक्त गुजरने के साथ वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। उधर उसके पत्नी के सास ससुर वह घर के अन्य सदस्य उसे परेशान करने लगे थे। उससे घर का सारा काम करवाया जाता, यहाँ तक कि जंगल से लकड़ी भी उसे ही लाना पड़ता था। जंगल के रास्ते में एक मंदिर पड़ता था। एक दिन उसे मंदिर में कुछ महिलाएं मिलीं जिन्होंने संतोषी माँ का व्रत रखा था। उन महिलाओं से उसे पता चला कि संतोषी माँ की अगर 16 शुक्रवार व्रत रखा जाए तो उस व्रत रखने वाले शख्स की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उन महिलाओं से उसे पता चला कि व्रत रखने से सारी दरिद्रता दूर हो जाती है, धन की प्राप्ति होती है, समस्त चिंताएं दूर होती हैं, सुख का माहौल बनता है, मन प्रसन्न रहता है। बांझ स्त्री को संतान पैदा होती है। यदि किसी स्त्री का पति बाहर गया हो तो वह तुरंत लौट आता है और घर में समृद्धि आती है। उस स्त्री ने बाजार में कुछ लकड़ी बेचकर गुड़ और चने खरीदे और मंदिर पहुंचकर संतोषी माँ के चरणों में पड़ गई। उसने गुड़ और चने चढ़ाए और प्रण किया कि वह 16 शुक्रवार व्रत रखेगी। संतोषी माँ को उसके बेहाली का तो पता था ही। उस स्त्री ने पूजा शुरू किया ही था कि डाकिया उसके घर पहुंचा और उसके पति का पत्र उसे दिया। तीसरे शुक्रवार के खत्म होते होते उसे अपने पति द्वारा भेजा हुआ पैसा मिला, लेकिन इन सब से उसके ससुराल वाले कुछ ज़्यादा खुश नहीं थे। अब पैसों और पत्रों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था, लेकिन उस स्त्री को अपने पति से मिलने की ललक थी। उस पवित्र आत्मा की बेहाली और पुकार से संतोषी माँ बेहाल हो उठी। संतोषी माँ उस स्त्री के पति के सपनों में जा पहुँची और उससे कहा, पात्र, तुम्हारी पत्नी तुम्हें बहुत याद कर रही है। तुम्हारे घर में उसे बहुत तंग किया जा रहा है। ऐसे में तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। लेकिन इतना कर्ज और इतने ढेर सामान की बिक्री कैसे होगी? वत्स, तू मंदिर जा और संतोषी माँ के दर्शन कर, तेरा सारा काम हो जाएगा। उसके बाद तू चैन से अपने घर अपनी पत्नी के पास जा सकेगा। उस लड़के ने वैसा ही किया। उसका सारा माल बिक गया। उसने उन पैसों से सारे कर्ज उतार दिए और दूसरे दिन अपने घर के लिए रवाना हो गया। घर पर उसने अपनी पत्नी को भूसे की रोटी खाते हुए पाया, नारियल के खोल में पानी पीते हुए देखा। उसे बहुत दुख हुआ और वह अपने परिवार से अलग हो गया। एक दिन जब आखिरी शुक्रवार आया तो स्त्री ने अपने पति से कहा, मैं संतोषी माता व्रत का उद्यापन करना चाहती हूँ। भोजन पर देवर के लड़कों ने खट्टी चीज़ों को खाने के लिए मांगा। संतोषी माँ के व्रत में खट्टी चीज़ें वर्जित होती हैं। जब खट्टी चीज़ें वहाँ से नहीं मिलीं तो बाज़ार से खरीद कर उन्होंने इमली खा ली। उन लड़कों और उनकी माँ का मंशा उस स्त्री के व्रत को बिगाड़ने का था, जिसमें वो सफल भी हो गए। संतोषी माँ उस स्त्री से काफ़ी नाराज़ हो गईं। उसका पति गिरफ्तार हो गया। पत्नी ने माँ से क्षमा करने को कहा। उसने कहा कि उसने उन लड़कों को इमली खाने को नहीं दिया था। माँ ने उसे माफ़ कर दिया और थोड़ी ही देर में राजा के सिपाहियों ने उसके पति को रिहा कर दिया। अगले शुक्रवार को उसने फिर उद्यापन किया, लेकिन इस बार बाहर के कुछ बच्चों को भोजन कराया। संतोषी माँ बहुत प्रसन्न हुई। थोड़े ही दिनों बाद उस दंपति को एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। आप नमस्ते हिंदुस्तान देख रहे हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।